दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जनरल पेपर COQP11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जिसका भी जनरल पेपर हो वो देख सकता है। जो CUT के थ्रू होता है, सेशन क्या है 2025 का। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, जनरल पेपर जिनका वो दे सकता है, लेकिन मेरा जो फोकस है इसमें CUT के थ्रू है और BHU BPED के लिए बना रहा हूँ। मैं BPED 2025 के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो जितने भी BPED के स्टूडेंट हैं, या मतलब जो 2025 में BPED में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सिलेबस की बात करें जनरल पेपर COQ11 में, अगर इंग्लिश की बात करें, इसमें लैंग्वेज दो लैंग्वेज है, जैसे आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसमें इंग्लिश कंप्रहेंशन है, इसमें क्या है, फिर इंग्लिश ग्रामर है। कंप्रहेंशन में जो बड़े से पैसेज होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। फिर इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश के नॉलेज, ग्रामर जैसे एरर होते हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा गहराई से नहीं, बस हल्का फुल्का पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। फिर इंग्लिश एरर की बात करेंगे, जैसे वर्ब में एरर होता है, मेन वर्ब में एरर होता है। तो हम आगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले हम सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर पैरा जंबल हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, पर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग कंप्रहेंशन हो गया, पैराग्राफ हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आइडियम फ्रेजेज आता है। आप सिलेबस से पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मैं अपने वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा किस प्रकार से कैसे कैसे पढ़ना है। और हिंदी की बात करें, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं। हिंदी में पाठबोधन में क्या क्या पढ़ना है आपको, हिंदी व्याकरण जैसे डिस्कशन करेंगे हम। अशुद्ध प्रयोग होगा, परिक्षेप का उचित क्रम होगा, अरेंज करना होता है वाक्य को, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य परिष्कार हो गया, पाठबोधन हो गया, वाक्य की पूर्णता, इसमें वाक्य अधूरा रहेगा, इसे पूरा करना रहेगा। फिर क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे समानार्थी शब्द फिर हो गया। फिर मुहावरे एवं कहावतें। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अब हम आ जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस। ठीक है, इसमें क्या है, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री बेसिक जानकारी हिस्ट्री हो गया जो है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, बेसिक पढ़ना पड़ेगा। पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी जैसे व्यक्तित्व, जो हमारे महान व्यक्तित्व लोग हो गए उनके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। फिर स्पोर्ट्स हो गया। फिर नेशनल एवं इंटरनेशनल इकोनॉमिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर साइंस, बेसिक साइंस, पॉलिटिक्स, बेसिक पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो हम वीडियो जब बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जियोग्राफी, कल्चरल। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, माउस के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। इसमें कंप्यूटर एब्रेविएशन में आपको नॉर्मली क्या है, शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, जैसे फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड, जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे रिलेटेड सब जानकारी से लेना पड़ेगा। फिर क्या है, कंप्यूटर शॉर्टकट की, जैसे कंप्यूटर शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F5 जमाने से क्या होता है, अल्ट प्लस कोई भी फंक्शन F1 F2 दबाने से क्या होता है, या अल्टरनेट या कह सकते हैं शॉर्टकट की जितने भी यूज होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर आपको शॉर्टकट की हो गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्या होता है। हम आगे डिस्कशन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, MS वर्ड क्या है, बेसिक इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर हो गए, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, मेमोरी क्या होती है, सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। इंटरनेट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट कितनी होती हैं, जैसे आपकी वेबसाइट याहू हो गया, क्रोम हो गया, ये सब वेबसाइट्स होती हैं अलग अलग प्रकार की। वेब ब्राउजर क्या हो गया, सॉरी वेबसाइट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हम जानकारी आगे आपको देंगे। वेब ब्राउजर, ठीक है, ये हम बताएंगे आपको डिटेल में। फिर कंप्यूटर वायरस हो गया, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म, इससे रिलेटेड टर्म क्या क्या होते हैं, शब्दावलियाँ। फिर आपको जनरल एप्टीट्यूड या लॉजिक रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक के बारे में, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। क्लॉक की बात करें तो हिंदी में से घड़ी कहते हैं, कैलेंडर तो आप जानते ही हैं, एवरेज औसत, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स एंड एजेज, नंबर्स, ट्रेन। जैसे इस पे आधारित सवाल आते हैं, ट्रेन पे आधारित आ जाएगा, आयु पे आधारित आ जाएगा, नंबर पे आधारित, इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपकी अगर मैथ की बात करें तो LCM HCF हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। LCM HCF परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एवं लाभ हानि आपका हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। आपको बेसिक से नहीं, बस हम आपको मॉडल पेपर या इससे रिलेटेड एक दो भी सवाल कराएंगे, तो आप ऐसे नॉर्मली करते रहेंगे तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। बस आप मन लगा से बस पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ज़्यादा हमको पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, बस बेसिक हमको आना चाहिए। बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। फिर आगे आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क है, टाइम वर्क के बारे में, पाइप एंड कस्टम्स, फिर टाइम डिस्टेंस, फिर स्टॉक शेयर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा, शेयर क्या होता है, स्टॉक कितने हैं, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनिट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा आपको, एलिगेशन मेथड होता है उससे जाना पड़ेगा, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। फिर हम जानते हैं लॉजिक रीजनिंग में आगे हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट है, रैंक के आधार पे जो होता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, कहाँ पे कौन बैठा है, रैंकिंग क्रम में, ऊपर कौन है नीचे कौन है, इस प्रकार से सवाल इसमें आते हैं। फिर आपका लीनियर आ जाएगा, लीनियर में हम कह सकते हैं कि सिंपल इक्वेशन रहता है उसे सॉल्व करना आ सकता है। अरेंजमेंट में बात करें वही, या तो सर्कल में, या तो गोले पे, या तो त्रिभुज बना के ऐसे आपस में बैठे रहते हैं लोग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ये भी हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, कौन सा व्यक्ति किस सीक्वेंस पे है। स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट, जैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा उस पर आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, कौन सा सही है क्या गलत है। काज एंड इफेक्ट जानना पड़ेगा, स्टेटमेंट एजप्शन जानना पड़ेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बस आपको थोड़ा अंतर इसमें होता है, वही जानकारी लेना पड़ेगा। नंबर सीरीज, नंबर के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा हमको। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, जैसे रक्त संबंध जिसे कहते हैं, या तो वो कह सकते हैं फैमिली मेंबर होते हैं, एक दूसरे से हमारा क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं, जैसे ए का संबंध सी से है तो सी का संबंध डी से है, ऐसे करके एक दूसरे से रिलेशन दिया रहता है, उसमें आपको बताना रहता है। इन्फरेंस, और क्या हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे एनालॉजिक टेस्ट हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, सिंबल पे बेस्ड जो डायरेक्शन दिया रहता है, अगर ये तीर ऐसे है, अगला तीर ऐसे है तो फिर अगला क्या होगा इसके आगे। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग,
डायरेक्शन पे आधारित एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना